सुमित जी, एक तो ये बताइए कि परमानेंट मेंबरशिप के लिए मेरे ख्याल एक बहुत बड़ी ताकत है अगर देखा जाए यूनाइटेड नेशन की परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि 5 कंट्रीज़ हैं अभी तक जब से यूनाइटेड नेशन बना है 1948 से। इंडिया ट्राई कर रहा है कि शायद उनको भी मिले, किस तरह मिलता है, नहीं मिलता, लेकिन पाकिस्तान ने काफ़ी अपने कंसर्न्स शो किए। एक तो थोड़ा-सा ये बताइए कि ये कहानी कहाँ तक बढ़ी है इंडिया की? देखिए फखर भाई, अभी हमें दुनिया को समझना पड़ेगा और तब समझना पड़ेगा जब यूनाइटेड नेशंस बना था। जी, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था और तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था। अगर जी, आप देखिए, एक ऊपर का अमेरिका हो गया पावर, ठीक है। जी, एक यहाँ एशिया में से हमें दिया था, हमने चाइना को दे दिया, वो मसला अलग है। एक चाइना बिल्कुल। हो गया और बाकी तीनों पावर यूरोपियंस। अगर आप जीडीपी देखिए देखिए आप, तब दुनिया में फूड देखे, फर्टिलाइजर देखे, फ्यूल देखे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखे, ये सब यूरोपियन सेंट्रिक वर्ल्ड जी, था। रशिया का काफी नुकसान भी हुआ था वर्ल्ड वॉर टू में, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज रशिया की हुई थी। एक रशिया को P5 को मेंबर बनाया गया था। पर आज 40-50 साल बाद जियोपॉलिटिक्स बदल गई है, दुनिया बदल गई है। दुनिया वो यूरोपिक सेंट्रिक वर्ल्ड नहीं रहे, एशियन सेंट्रिक वर्ल्ड। बिल्कुल। जी, अगर आप आज देखें, आबादी कहाँ है दुनिया के? 40-50%। दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज का, दुनिया की इंडस्ट्री का है, दुनिया के शिपिंग रूट्स का है, दुनिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ रखा है, दुनिया की 4-5 बड़ी इकोनॉमियां कहाँ है अभी। तो वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है। तो पर दिक्कत ये है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो वहीं का वहीं अटका पड़ा, वो पास्ट में, इट इज स्टक इन द पास्ट। उनके यहाँ कुछ भी नहीं बदला और ये एक एतराज का सबब जरूर है। क्योंकि तब की जो दुनिया और थी, हमारी दुनिया और है, आपकी दुनिया और है। विद चेंजिंग टाइम यू हैव टू अडॉप्ट योरसेल्फ। अब दूसरा सवाल ये आता है, देखिए, ये तो हो गया कि भाई दुनिया बदल गई, कि हमने डिस्कस किया। अब दूसरा सवाल इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि पिछले 70 साल में यूएन हैज प्रिवेंटेड एनी वॉर्स? नथिंग। नो। अभी ये रशियन यूक्रेन की लीजिए, इंडिया पाकिस्तान की 4 बार लड़ाई हुई, क्या हुआ है? अभी ये तवांग वाला मसला हुआ, उससे पहले गलवान हुआ। कुड यूएन प्रोटेक्ट? यूएन तो रिएक्टिव है, जब जी, कुछ हो जाता है रिएक्टिव है। जी, और उसमें भी दिक्कत ये जो P5 का स्ट्रक्चर है, ये फ्लॉड है, इट इज आउटलिव्ड इट्स यूटिलिटी। देखिए, हर बार आपको विद टाइम नई नई चीजें लानी पड़ेगी। हुँ, आज जो 70 साल पहले फोन यूज करते थे, आज वही करते हैं क्या? गाड़ी वही यूज करते हैं, सही, टेलीफोन, बिल्कुल, कपड़ा, कमीज, पैजामा, पैजामे तक बदल गए सर, पेन बिल्कुल। तक बदल गए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जब तक ये चीज कैसी ऐसी बनाई है ऊपर वाले ने कि वही की वही है। क्योंकि इसमें क्या है, इसमें इसमें देखिए, जो अब रशिया को निकालिए, अब अमेरिका को निकालिए, अब चाइना को दिखाइए, जो बाकी दो कंट्रीज P5 में, उनका मुकाबला इंडिया के साथ आज किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं है। पर वो मेंबर है। अब मैं आपको बताऊं, P5 में दो तीन चीजें आपको बताऊंगा जो लोगों को नहीं पता होंगी, थोड़ा जी, हैरानी हैरानी वाली बात। जी, जी, P5 में आज ये है कि जब भी आप वीटो लाते हो, वो तो वीटो सबको पता है। अगर जैसे हमें यूएनएससी की प्रेसिडेंसी मिली थी, हमारे पास वीटो पावर नहीं दिया जाता, फिर आपको कंटेस्ट करनी पड़ती, फिर आपका एशियन ब्लॉक है, अरबों को और एशियनों को एक साथ मिला रखा ताकि ये लड़ते रहे। तो अगर आपको कई बार मेंबरशिप भी मिली, हमें 20-22 साल की जद्दोजहद के बाद ये प्रेसिडेंसी मिली थी टेम्परेरी। उसमें भी हमारे पास वीटो पावर नहीं था। ये लगता है जैसे तो क्लब ऑफ बड़े बॉयज है, और छोटे बच्चों को बिठाया, हाँ इनके हाथ में ना बस गाड़ी स्टार्ट कर देना, बोला गाड़ी की चाबी मत दे देना इनके हाथ। और दूसरी बात आप देखिए, P5 में भी स्टेटस ये है, P5 में वीटो तो किसी चीज को कर सकते हैं। अगर आप कल को, उसमें ये भी पावर है, अगर कल को आप यूनाइटेड यूएनएससी को बढ़ाना चाहते हैं, वो चाहे तो उस पर भी वीटो कर सकते हैं। जी, उनसे वीटो हटाना चाहो तो उस पर भी वीटो कर सकते हैं। किसी और को वीटा देना चाहो उस पर भी वीटो कर सकते हैं। तो वीटो पे वीटो, वीटो पे वीटो। क्या है वो पिक्चर थी ना हमारी, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तारीख, बिल्कुल, ये बड़ी वही है। फेमस मूवी है। सुपर वीटो है यहाँ पे। यहाँ कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर जयशंकर साहब ने क्या बोला? बोला भाई ये आउटडेटेड है, अगर तुम इसको चेंज नहीं करोगे तो इट विल आउटलिव इट्स यूटिलिटी। देखिए, प्रधानमंत्री जी 2 साल पहले बोल सके, आवर पेशेंस इज रनिंग आउट, आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। हुँ, फखर भाई, 18% दुनिया की आबादी है, थर्ड बिगेस्ट मिलिट्री पावर हम, थर्ड बाय पीपीपी हमारी इकोनॉमी में, वर्ल्ड की फूड हुँ, फर्टिलाइजर हम देते हैं, आईटी देते हैं, टेक्सटाइल देते हैं, मैन पावर देते हैं, सबसे बड़ा मार्केट हम, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमें ही बाहर रख दियो? जी, लॉजिक नहीं है ना कुछ। सबसे बड़े पीस कीप के कंट्रीब्यूटर्स हम। और मैं आपको दूसरी चीज बोलूं, कहानी यही नहीं रुकती। अब ये सब तो खैर, ये हमें पता है कि ये सब भाई पीस कीपर भी हम दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे। हुँ, मुझे एक बात बताइए, अगर आप इंडिया को नहीं दोगे तो किसको दोगे? क्यों? बाहर करीब एक 8 ऐसे ITU2, क्वाड, G20, ये सब करीब 8 ऐसे पावरफुल सम्मेलन बन चुके हैं, हुँ, फॉर्मेशन। इन आठों के आठों में इंडिया है।
इंडिया ओनली B4 कंट्री, बिग 4 है जो इसमें है, बाकी कोई नहीं है, जी नहीं है, पुतिन नहीं है, बाइडेन नहीं है, इंडिया है। तो अगर अब इंडिया को वो स्टैचर मिल रहा है, वो स्टैचर क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो पावर सेंटर क्यों मिल रहा है? बिकॉज यूएनएससी इज नॉन फंक्शनल। अगर यूएनएससी फंक्शनल होता तो वो पावर बनती नहीं। और मेरा ये मानना है सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंडिया को P5 का स्टेटस नहीं है। आपको करीब 17-18 कंट्रियों को लाना है। P5 में करीब करीब 20 कंट्री होनी चाहिए। आज आपके पास ब्राजील होना चाहिए, मैक्सिको होना चाहिए, यहाँ इजिप्ट होना चाहिए, यहाँ इंडिया होना चाहिए। तो ऐसे कर करके करीब आपको हर कंटिनेंट से रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। कम से कम 2 बड़ी कंट्रियां तो हो कंटिनेंट की, तब 10, 12, 18, 20 कंट्रियां आपको देनी पड़ेगी। और P5 शुड गो बाई मेजॉरिटी वोट। अगर तब भी आप वीटो दोगे और सबको सबको P5 का मेंबर बनाओ, सिक्योरिटी काउंसिल, P5 में कहता हूँ सिक्योरिटी काउंसिल, मतलब आप मान लो आज सब मेंबरों को सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनाओ, वीटो दे दो, फिर तो कुछ होगा ही नहीं। जब तक एक बंदे के पास में पावर है, मैंने वीटो कर दिया, कुछ नहीं हो, तो चलेगा ही नहीं ना। आप एक बात घर में एक्सरसाइज करके देखिए, आप बोलिए कोई एक डेट बताए जिसपे सब घर वाले मान जाए पिक्चर देखने को। एक डेट और एक शो कभी नहीं होगा, 5 लोगों में भी नहीं है इतराज, रजामंदी होगी। अब सवाल क्या आ गया, अगर हर जगह डेमोक्रेसी, अगर हर जगह वोट चलता है, तो फखर भाई अगर 20 लोग आते हैं, मेरे हिसाब से 17-18 लोग जो मैंने कैलकुलेशन किए होने चाहिए। अगर वहां ये है तो हमारा क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए भाई देखो, इन 18 लोगों में से वी गो बाय 80-20। अगर किसी भी चीज के साथ 80% लोग हैं, वो चीज होगी, यूएनएस उसको सपोर्ट करेगा। और 20% नहीं होंगे, नहीं करेगा। अगर आपने 18 भी कर दिया, फिर वीटो रख दिया, फिर जैसे भी मैंने बोला वीटो पे वीटो, वीटो पे वीटो, तो फायदा कुछ होगा ही नहीं ना। अगर आप 70-30 करना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 6-5 करो, 6-4 करो, मैं कहता हूँ 80-20 कर लो, 90-10 कर लो। चलो भाई, अगर 20 में से 16 मेंबर किसी चीज के साथ है, वो चीज होगा, तब आप दुनिया में लड़ाइयां रोक पाओगे, तब आप दुनिया में शांति ला पाओगे, तब आप दुनिया में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला पाओगे। और जब तक चाइना वहां बैठा है, तब तक कुछ नहीं होगा। आई माइट नहीं सुमित जी, आपकी बात सही है, मैं मानता हूं, लेकिन मैं कहता हूं चाइना को हम एक साइड पे रख लेते हैं। इराक के ऊपर जो कुछ किया गया, आज तक सर किसी ने पूछा है अमेरिका से कि आपने किस खाते में किया था, कि आपने मिलियन ऑफ पीपल आपने मार दिए? किसी ने कभी ये सवाल उठाया है सर? कि आप कहते हैं डेमोक्रेसी तो खैर सिर्फ सर नाम की रह गई है, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, हमारे यहां तो है नहीं, लेकिन जहां पे है वहां पे भी बस वो जिसे कहते हैं ना लंगड़ी लुल्ली है। हमारे यहां तो नहीं है, हमारे यहां तो और ही सिस्टम चल रहा है। लेकिन क्या सर कभी किसी ने सवाल उठाया अमेरिका से, कभी किसी ने पूछा कि यार ये दुनिया के अकलौते मालिक आप हो? तो ये सवाल कर सकता है, मैं कहता हूं साइड पे करे चाइना को, ना पूछे। ये जो ये इन लोगों ने सीरिया के अंदर, लीबिया के अंदर जो कुछ करता रहा, ये टेररिज्म के नाम पे, सर आज तक हमने कभी ये सवाल उठाया कि ये क्यों? अमेरिका के अंदर अगर कोई एक बंदा गन उठा के 25 लोगों को मार दे, कहते यार ज़हनी दिमाग ठीक नहीं था इसका, बेजा ठीक नहीं था इसका। लेकिन अगर वही चीज कहीं और हो जाती है तो वहां पे फिर नहीं जी, वहां के लिए कानून कायदा सब कुछ और है। कभी हमने ये सवाल उठाया? 33 कंट्रियां, 53 बॉम्बिंग्स जी वाले, और मिलियंस ऑफ पीपल डेड। ये अमेरिका का इतिहास ही कुछ जुटला नहीं सकता जी। अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट जो था स्लेव ट्रेडर था, इसको कुछ जुटला नहीं सकता। राइट। और आप बताइए, ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी के नाम पे आपने 53 बार 33 कंट्रियों में बॉम्बिंग की है, मिलियंस आपने। जय हिंद दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठकों से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। इस बैठक में 3 बड़े देश ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत की यूएनएससी में सदस्यता का समर्थन किया है। रूस के विदेश मंत्री तो पहले ही भारत के पक्ष में आवाज उठा चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी स्वीकृति दे रखी है। ऐसे में हर बड़ा देश अब इस मामले में भारत के साथ खड़ा दिख रहा है। अब जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य लंबे समय से बनना चाहता है। अगर वो स्थायी सदस्य बन जाता है तो उस स्थिति में उसके पास वीटो पावर आ जाएगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदों में वीटो पावर सिर्फ 5 स्थायी देशों के पास ही है। वीटो पावर स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के किसी भी प्रस्ताव को वीटो यानी अस्वीकार करने का अधिकार देती है। वीटो पावर के साथ ये भी प्रावधान है कि 5 में से एक सदस्य देश भी इसका इस्तेमाल करता है तो वो प्रस्ताव खारिज हो जाता है। यही वजह है कि अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग उठ रही है। इस समय स्थायी सदस्य में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस है।
अभी तक लगातार चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस बार भी चीन अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटने वाला है। उस स्थिति में भारत को अपार समर्थन मिलने के बावजूद भी यूएनएससी के स्थायी सदस्य बनने से वंचित रहना पड़ेगा। अभी के लिए संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और फ्रांस ने खुलकर भारत का समर्थन कर दिया है। उनके समर्थन से भारत की स्थिति जमीन पर और मजबूत हो गई है। फ्रांस ने यहां तक कहा है कि वो भारत के साथ साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील की सदस्यता का भी समर्थन करता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।